हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हमें नजरों में रखते हैं, इनायत हो तो ऐसी हो। इनायत हो तो ऐसी हो। वहां मुजरिम को मिलती है जज़ाएं भी, पनाहें भी। वहां मुजरिम को मिलती है जज़ाएं भी, पनाहें भी। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। और मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। हज़रात काफी देर से ना तो मनक़बत का सिलसिला जारी है, चाहता हूं कि बस थोड़ी देर के लिए इस सिलसिले को मुनक़ता किया जाए, आपके जायके में तब्दीली लाई जाए और उसकी तरफ चला जाए, उस दुनिया में चला जाए जिसकी ट्रेनिंग के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम की मुक़द्दस जमात का नुज़ूल हुआ। जहां इंसानियत को इंसानियत का पता सिखाया जाता है, जहां जिंदगी गुजारने का सलीका बताया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में, जलसे के इस्तिलाह में उसे खिताबत की दुनिया कहा जाता है। मैं खिताब फरमाने के लिए बगैर किसी ताखीर के गुजारिश करूंगा तरीकुल लिसान वाइज़ सुन्नत हज़रत हाफिज़ कारी अबू हुज़ैफा खान नूरी साहिब नाज़िम आला मदरसा चमन मुस्तफा जियनपुर बाराबंकी। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इस्तक़बाल करें नारों के साथ। नारे तकबीर जरा बुलंद आवाज में, इसलिए कि बुलंद जिसका भी होगा शुऊर बोलेगा। बुलंद जिसका भी होगा शुऊर बोलेगा। अगर है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पर सुन्नी जरूर बोलेगा। मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ये 4 मिसरे की हलीमा साथिया तेरा अजब मुकद्दर है। हलीमा साथिया तेरा अजब मुकद्दर है। तेरी गोदी में खेले पैगंबर का पैगंबर है। तेरी गोदी में खेले पैगंबर का पैगंबर है। उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर संगे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है वरना तू भी एक पत्थर है। स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए कराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कुतुबुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद रईस साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फिरोज आलम जामी साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद आमिर साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद कफ़ील साहब क़िबला, दीगर सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आज हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इसराइल साहब ने अपनी शादी के मौके के ऊपर ये महफिल सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात इस पाक महफिल के सदक़े आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली अता फरमाए। और तमाम अपने अहबाब की जानिब से मैं हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इसराइल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इसराइल साहब का कहना है, सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाम पेश के पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये शादी के मौके के ऊपर ये महफिल सजाई गई। आज इतराज़ करने वाला इंसान इतराज़ करता है कि जब ये अहले सुन्नत और जमाअत के आलिम ये जब जिक्र करते हैं तो अपने जिक्र से पहले नबी के पर दुरूद पढ़ते हैं, और जब जिक्र को खत्म करते हैं, महफिल को खत्म करते हैं तो नबी के पर सलाम पढ़ते हैं। इतराज करने वाले इतराज करते हैं और अपने हाथों में लिए और अपने हाथ को मजबूत किए हुए जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान भाई है उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं ये कहां से जायज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम को पैदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहि सलातो सलाम को जब जन्नत में रखा, हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम जन्नत में है मगर उनको सुकून और उनको राहत नहीं मिली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम अर्ज़ करते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम, मुझको राहत नहीं मिल रही, मुझको सुकून नहीं मिल रहा है। तो रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम की बाईं पसरी से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया। जब हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से आवाज दी, ए आदम, तुम उस वक्त तक हव्वा को नहीं छू सकते जब तक उससे निकाह न कर लो और उसकी मेहर अदा न कर लो। तो रब्बे कायनात की बारगाह में हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम अर्ज़ करते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं क्या मेहर में अदा करूं? तो रब्बे कायनात ने गैब से आवाज दी, ए आदम, सुनो सुनो, तुम्हारी मेहर ये है कि तुम मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारी मेहर है। और कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको हुक्म दे रहा है? अपने खलीफा हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम को हुक्म दे रहा है, जो सारे इंसानों के बाप हैं। हज़रत आदम अलैहि सलाम से रब फरमा रहा है, ए आदम, तुम मेरे महबूब के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, तुम्हारी मेहर यही है। अब गौर कीजिए, आज जो कहते हैं ये सुन्नी शिर्क कर रहे हैं, ये सुन्नी गलत कर रहे हैं, ये गलत का फतवा लिए घूम रहे हैं, उनसे पूछो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने महबूब के ऊपर दुरूद पढ़ने का हुक्म दे रहा है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जो मेहर है वो नबी आखिरी ज़माने के ऊपर 10 मरतबा दुरूद है। इसलिए अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है और ये कहता है, हर जगह एक हो या हजार हो, कहीं भी हो, वो यही कहता हुआ नजर आता है, मोमिनों पढ़ते रहो अपने आका का दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो अपने आका का दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक, हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतराज करने वाले ने जब एतराज करना शुरू किया तो एक आशिक ने अपने कलम में कहा, क्या कहा? अहले सुन्नत ने ये कहा, क्या कहा? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा भी लाशा कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा भी लाशा कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो गौर कीजिए, ये मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने महबूब के ऊपर दुरूद पढ़वा रहा है, जिससे जो सारे इंसानों के बाप हैं हज़रत आदम अला
नबिय्यना अलैहि सलातु सलाम, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की महर जो है वो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर दुरूद है। सोचो, और ये निकाह एक ऐसी इबादत है जब कोई इबादत ना थी उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की निकाह जो है जन्नत में किया है। या दुनिया खत्म हो जाएगी, कायनात का जर्रा जर्रा खत्म हो जाएगा, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी, मगर निकाह जैसी इबादत बाकी रहेगी। जन्नत में हूरों के साथ जो जन्नती होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका हूरों के साथ निकाह फरमाएगा जो जन्नती नौजवान होंगे। तो सोचो, निकाह एक ऐसी इबादत है जो जन्नत में हुई, अदा की गई। तो मेरे अजीजों, ये बहुत अहम इबादत है, इसको आसान करो। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने निकाहों को आसान करो, यानी मुश्किल ना बनाओ, कठिन ना करो। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाए, यानी बालिग हो जाए, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का अच्छा सही से रिश्ता देखकर उनका निकाह कर दो, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे की निकाह में ताखीर करते हैं, उस ताखीर की वजह से जब उन बच्चों का पैर डगमगाता है वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। तो जितना गुनाह करने वाले बेटे लड़के को दिया जाता है, उतना ही गुनाह उसके बाप को भी दिया जाता है। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि निकाह में जल्द किया करो, जल्दी किया करो। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब निकाह रिश्ता देखने के लिए जाया करो तो चार चीजें देखा करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जब रिश्ता देखने के लिए जाओ तो उसका यानी दीनदारी देखो, कि जो लड़का मैं देख रहा हूँ, जो मैं लड़की देख रहा हूँ, वो दीनदार है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, परहेजगार है कि नहीं है, अरे नबी की गुलाम है कि नहीं है, नबी का गुलाम है कि नहीं है, नबी का आशिक है कि नहीं है, नमाजों की पाबंद है कि नहीं है, नमाज और रोज़ों का पाबंद है कि नहीं है। ये देखो, मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि नंबर 1 पे दीनदारी देखा करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दूसरे नंबर पे जब रिश्ता देखने के लिए जाया करो तो उसका हुस्न जमाल देखा करो, यानी पहले उसकी दीनदारी देखो, उसके बाद हुस्न जमाल देखो। फिर मेरे नबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरे नंबर के पर उसका अच्छा खानदान देखा करो, कि अच्छा खानदान है कि नहीं है, यानी अच्छे खानदान अच्छे माहौल के लोग है कि नहीं है। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि चौथे नंबर पे दौलत देखा करो, यानी पहले दीनदार, फिर हुस्न जमाल, फिर अच्छा खानदान, फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि दौलत देखा करो। मगर हमारा क्या मामला है, जब हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो पहले दौलत देखते हैं, फिर उसका अच्छा खानदान देखते हैं, कि जब हमारे पड़ोस में लाठी चले तो हमारा रिश्तेदार जो है आ जाए मुकाबला करने के लिए, दौलत लुटाने के लिए, ये मामला रहता है। मगर गौर कीजिए, मेरे नबी का फरमान है कि पहले जो देखो तो दीनदार देखो, उसके बाद हुस्न जमाल देखो, उसके बाद अच्छा खानदान देखो, उसके बाद दौलत देखो। मगर हमारा उल्टा मामला है, हम नबी के फरमान के खिलाफ करते हैं कि जब हम रिश्ता देखने के जाते हैं तो सबसे पहले हम दौलत देखते हैं, उसके बाद खानदान देखते हैं, और उसके बाद हुस्न जमाल देखते हैं, उसके बाद दीनदार देखते हैं। ये मामला है। देखिए, जो पहले देखना चाहिए वो हम आखिर में देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये जो मामलात हो रहे हैं कि शादियां होती हैं और शादियां होने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना यानी साल गुजरने नहीं पाता है और खुराफात शुरू हो जाती है। इसकी कमी क्या है? इसकी कमी ये है कि हमने जब रिश्ता देखने के लिए गए तो हम ये ना देखें कि ये दीनदार है कि नहीं है, ये शेर मुतहरा का पाबंद है कि नहीं है, ये नबी का गुलाम है कि नहीं है। अगर नबी का गुलाम होगा, नबी का आशिक होगा तो फातिह के पर भी गुजारा कर लेगा।
जरिए से हमारे इस्लाम के ऊपर लोग मौजूद रहे, जिसके जरिए से हमारी नबी की शरीयत के ऊपर मौजूद रहे, जिसके जरिए से हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाई जाए। इसलिए ये वही सोचेगा जो हाफिज़े दीवान होगा, जो आलिम दीन होगा, जो आलिम बामल होगा, जो यानी ये समझिए, जैसे ये समझिए कि ये हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद इसराइल साहब जानते हैं कि जब रिश्ता हो जाएगा तो रिश्ता होने के बाद जब मेरी बीबी आएगी तो उसके हक अलग है, माँ बाप के हक अलग है, भाइयों के हक अलग है और पड़ोसियों के हक अलग है। ये कब होगा? जब एक हाफिज़े दीवान होगा, जब एक आलिम दीन होगा। मगर जब हमारी नजर में कोई यानी हजरत हाफिज़े कुरान नहीं होगा, शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं होगा, तो वही बच्चा जब बीबी को पाएगा तो बीबी की मोहब्बत में अपने बाप को भी मारता हुआ नजर आएगा, अपनी माँ को भी गाली देता हुआ नजर आएगा, अपने भाइयों से झगड़ा करता हुआ नजर आएगा, पड़ोसियों से झगड़ा करता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ ताकि वो समझे कि हुकूक क्या है और इसका क्या मर्तबा है। मोहतरम हज़रात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि निकाह में ज़ब्त किया करो। और कीजिए, एक सहाबी रसूल है, मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, ए आका, ए रहमतुल आलमीन, गुर्बत ने मुझको घेर लिया है, दुनिया की मुसीबत ने मुझको घेर लिया है। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने शादी कर ली है, क्या तुमने निकाह कर लिया है? वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, ए आका, ए रहमतुल आलमीन, अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है, अभी मैंने शादी नहीं की है। मेरे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जाओ तुम निकाह कर लो, तुम गनी हो जाओगे, दुनिया की मुसीबत से निजात मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो निकाह करता है वो गनी होता है, जो निकाह करता है वो शादो आबाद होता है, जो निकाह करता है वो दुनिया की तमाम मुसीबतों से निजात पाता है। क्योंकि मेरे आका रहमतुल आलमीन फरमाते हैं कि आज यानी तुम निकाह करो तो गनी हो जाओगे, मगर हमारा क्या मामला है, हमारी सोच क्या है?